नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई इस टिप्पणी पर कि राहुल गांधी को एक देशभक्त नागरिक की तरह बर्ताव करना चाहिए। राहुल गांधी को यह साबित करना चाहिए कि उनके अंदर देशभक्ति है और एक सच्चे भारतीय की तरह उनका बयान होना चाहिए। कोई भी बयान राहुल गांधी का ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये साबित करता हो कि ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिया गया बयान नहीं है। राहुल गांधी को ऐसे सेंसिटिव मामलों पर बयान संसद के अंदर देना चाहिए, सवाल संसद के अंदर पूछना चाहिए। चूंकि वो लीडर ऑफ ओपोजिशन है तो उनका व्यवहार लीडर ऑफ ओपोजिशन की तरह होना चाहिए, न कि पब्लिक डोमेन में आकर देश को अपमानित करने वाला बयान होना चाहिए। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया राहुल गांधी पर, जहां पर मौजूद राहुल गांधी के वकील और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष होने के नाते यह पूछने का अधिकार है कि गलवान में जो 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे उसके लिए जिम्मेवारी किसकी होगी। ठीक है, राहुल गांधी को यह जानने का अधिकार है, यह बताने का अधिकार है, यह पूछने का अधिकार है कि क्यों चीन के साथ भारत का संबंध इतना खराब है और भारतीय फौजी मारे जा रहे हैं। कैसे चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन हथिया ली है और भारत सरकार कहती है कि ना कोई आया है, ना कोई आया था, ना कोई हमारा अंदर घुसा है। ठीक है, इस प्रकार का बयान। ठीक है, तो इसी बयान पर और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अब देश के अंदर राजनीति शुरू हो गई है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपने देश में 365x7 राजनीति करने का इतिहास रहा है। यहाँ की राजनीति में अब धीरे धीरे मर्यादा घटती जा रही है, शब्दों की मर्यादा भी घटती जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं, ठीक है, उन्होंने ये बयान दिया कि राहुल गांधी जो है हिटलर की प्रोपेगेंडा मिनिस्टर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। राहुल गांधी केवल और केवल अफवाह फैलाने का काम करते हैं। हर दिन कोई ना कोई नया अफवाह फैलाते हैं, कभी राफेल के मुद्दे पर, कभी नोटबंदी के मुद्दे पर, कभी वोटबंदी के मुद्दे पर, कभी SIR के मुद्दे पर, कभी चीन के मुद्दे पर, कभी पाकिस्तान के मुद्दे पर, कभी भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं, कभी बालाकोट हमले का सबूत मांगते हैं। इस प्रकार से राहुल गांधी लगातार जो है एक असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, देश की जनता के मन में गलत धारणा फैलाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक और मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार केवल और केवल जनता को भड़काने में लगे होते हैं, केवल झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ की बुनियाद पर ही राजनीति करने का प्रयास करते हैं। चूंकि राहुल गांधी के पास कोई न तथ्य है न कोई तर्क है। ठीक है, तथ्यहीन और तर्कहीन राजनीति करने के लिए राहुल गांधी जाने जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद के कार्यवाही शुरू होने से पहले NDA सांसदों की एक बैठक हुई, जिस बैठक के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मुझे लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में राहुल गांधी मिले हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, ये तो बहुत सारे लोग लगाएंगे इसका मतलब, लेकिन एक बात जो सबसे पहली निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी की जो मंशा है उस मंशा को स्पष्ट किया है प्रियंका गांधी ने। उनकी बहन लोकसभा की सांसद है, वायनाड से जीती है। राहुल गांधी ने जो सीट वायनाड में खाली किया, चूंकि आपको पता है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 संसदीय सीटों से चुनाव जीते थे। एक रायबरेली, जहां से पहले सोनिया गांधी सांसद हुआ करती थी, और सोनिया गांधी चूंकि इस बार लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ी, वो राज्यसभा में गई, और सोनिया गांधी की खाली की हुई सीट से राहुल गांधी उम्मीदवार थे। अमेठी से राहुल गांधी और राजीव गांधी परिवार के नजदीकी शर्मा जी, किशोरी लाल शर्मा, वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते, स्मृति ईरानी को हराया। और जहां राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव जीते थे, तो वायनाड सीट जब राहुल गांधी ने खाली किया तो वहां से प्रियंका वाड्रा चुनाव जीती है, जो राहुल गांधी की बहन। उन्होंने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी की नीयत में कहीं से कोई खोट नहीं है। राहुल गांधी ने सही सवाल पूछा, सही हमला किया सरकार के ऊपर। चूंकि सरकार संसद में जवाब देती नहीं है तो राहुल गांधी करें क्या। इसी बात को दोहराया कांग्रेस पार्टी के एक और बड़े नेता केसी वेणुगोपाल ने। आपको पता है कि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस हायरार्की में, संगठन में मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद नंबर 2 माने जाते हैं।
और केसी वेणुगोपाल संगठन महामंत्री भी हैं कांग्रेस पार्टी के। तो केसी वेणुगोपाल ने भी राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अफवाह फैलाती है। वो प्रत्यारोप के रूप में जो आरोप बीजेपी ने लगाया राहुल गांधी पर, वही आरोप जो है केसी वेणुगोपाल ने जो है वो बीजेपी पर उल्टा लटका चस्पा किया है। ठीक है, अब प्रियंका गांधी ने एक और बयान दिया कि केवल कोई जज कैसे राहुल गांधी की राष्ट्रभक्ति को तय करेंगे। ठीक है, राहुल गांधी की पर यह कोर्ट का कहना कि राहुल गांधी अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसा सवाल नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इस वाक्य पर प्रियंका गांधी ने घोर आपत्ति किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ही सच्चे भारतीय हैं। राहुल गांधी की दो पीढ़ियों ने शहादत दिया है। इंदिरा गांधी उनकी दादी का शहादत हुआ, उनके पिता राजीव गांधी की शहादत हुई है। इसीलिए राहुल गांधी को अब कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी कितने भारतीय हैं और कैसे भारतीय हैं। इस बात को साबित करने की राहुल गांधी को कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, यह इतिहास स्पष्ट कर चुका है। इसीलिए अब इस बात पर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। यहां तक प्रियंका वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी कभी भी सेना पर सवाल नहीं उठा सकते। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया कि 2000 वर्ग किलोमीटर चाइना कब्जा कर लिया है भारत का, वो भारतीय शासन पर है, प्रधानमंत्री पर सवाल है, भारत की सरकार पर है, सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं है। ये आज सेना अगर आदेश देगी, अगर सरकार आदेश देगी तो भारत की सेना सक्षम है चीन से वो जमीन खाली करा पाने में। खैर, इसका जवाब जो है प्रियंका गांधी से कई बार लिया जा सकता है कि 1962 के बाद से लगातार क्या क्या चीन ने किया है, वो अलग विषय। ठीक है, मेरा काम वो तय करना नहीं है कि मैं कौन सही और कौन गलत। पत्रकारिता का काम सबसे बड़ा है कि आपके समक्ष वस्तु स्थिति को वैसे ही रखना जैसा राजनेताओं ने रखा है, उसके साथ अपना विश्लेषण जोड़ना। ठीक है, तो यह पक्ष है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के बयान पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्या कहा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा। अब अगर पॉलिटिकल आइडिया के मत के अनुसार कभी भी राष्ट्रहित के मुद्दों पर दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए जहां कहीं भी शासक, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, देश का विदेश मंत्री हो, गलती करे, सवाल पूछने चाहिए, लेकिन हर सवाल की एक मर्यादा होती है, एक सवाल की एक सीमा होती है। सवाल की मर्यादा, सवाल की सीमा के अंदर उचित जगह पर। देखिए मित्र, एक बात मैं बताऊं कि पत्रकारिता का काम क्या है। पत्रकारिता का काम है शासन के तीनों अंगों पर नियंत्रित करना। और पत्रकारिता अगर जितनी ईमानदार होगी, जितना निष्पक्ष होगा, राजनीति भी उतनी ईमानदार और निष्पक्ष होगी। आज देश में प्रायः मीडिया जगत लगभग 90% में बता रहा हूं दावे के साथ, लगभग बिकी हुई है। किसी न किसी पक्ष में बयान अपना नैरेटिव चलाती है। इसीलिए राजनेताओं पर कोई दबाव नहीं है। तो मेरा आग्रह होगा आप दर्शकों से, ठीक है, कि ऐसे चैनल्स को आप प्रमोट कीजिए जो हर राजनीतिक दल के गुणों के आधार पर उनकी प्रशंसा भी करें। राहुल गांधी की प्रशंसा भी होनी चाहिए राहुल गांधी के अच्छे कामों के लिए। राहुल गांधी की प्रशंसा होनी चाहिए, बल्कि राहुल गांधी की आलोचना भी होनी चाहिए राहुल गांधी के गलत कामों के लिए। वैसे ही नरेंद्र मोदी की भी आलोचना होनी चाहिए नरेंद्र मोदी के गलत कामों के लिए। नरेंद्र मोदी को लगातार ये सवाल पूछा जाता रहना चाहिए कि नोटबंदी का फायदा देश को क्या मिला। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका कि जवाब केवल मीडिया ढूंढ सकता है। और मीडिया वह तराजू है जो दोनों पलड़ों को बराबर रखने की क्षमता रखता है, लेकिन उसके लिए मीडिया का ईमानदार होना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से आज देश के अंदर न केवल मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि सोशल मीडिया भी सीधा दो भागों में बटी हुई है। आधे लोग एक तरफ, आधे लोग दूसरे तरफ, बीच में मीडिया को बीच में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यही है कि आधे असरानी का डायलॉग है ना,
आधे बाएं जाओ आधे दाएं जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि हम किसी भी राजनेता का, किसी भी राजनीतिक दल का तथ्यों पर मूल्यांकन नहीं करते, मुद्दों पर उसके बारे में नहीं सोचते। हम सब नेताओं के गुलाम बनकर सोचते हैं, ये हमारा नेता है, वो हमारा नेता है। तब तो चुनाव की आवश्यकता कहाँ है भाई? क्यों 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं लोकतंत्र में? इसलिए होते हैं कि विगत 5 वर्षों में जिसने अच्छा काम किया उसको दोबारा चुनो, जिसने अच्छा काम नहीं किया कान पकड़ के उसको सत्ता से बाहर करो, दूसरे को मौका दो। क्या हमारे देश में ऐसा हो रहा है? कभी सोचिएगा जरूर। आप दर्शकों से निवेदन है, सोचिएगा जरूर कि क्या हम परफॉर्मेंस के आधार पर कब कब वोट डालते हैं? क्या हम पूर्वाग्रह के आधार पर वोट नहीं डाला करते? हम क्या जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं डाला करते? खुद से पूछिएगा सवाल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।